हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स ऑफ व्यू सॉल्व कर रहे हैं। और जो प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 3.4 पर। तो 3.4 का टॉपिक क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जो हमारा 3.4 का जो पहला टॉपिक क्या है, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। और फिर प्रारंभिक संक्रियाएं अप्लाई करते हुए हमें क्या करना है, आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना। तो देखिए आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं पे कैसे हम लोग करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एक आव्यूह में एक पंक्ति स्तंभ होता है, तो एक पंक्ति पर आपको 3 संक्रियाएं और एक स्तंभ पर 3 संक्रियाएं लगती हैं, यानी कुल मिलाकर के आपको 6 संक्रियाएं पढ़नी है। उन 6 संक्रियाओं का प्रयोग करते ही आप क्या करेंगे, किसी भी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करेंगे। चलिए उनको पहले समझते हैं संक्रियाओं को, फिर हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। अब जो पहली संक्रिया क्या है, किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ये आपका कोई एक ए आव्यूह है। यहाँ पे आपकी पहली पंक्ति R1, दूसरी R2 और ये R3, यहाँ C1 C2 और ये C3। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय, यानी कि किन्हीं भी 2 पंक्तियों और किन्हीं 2 स्तंभों को आप परस्पर इंटरचेंज कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं उसको। तो देखिए क्या है, जैसे आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें तो A इक्वल टू आपका R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए जहाँ R1 है वहाँ पे R2 लिख दीजिए और R2 के प्लेस पर R1 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 3 2 और ये 2 4 5 3 2 1, वो आपका ऐसे लिख जाएगा। ये आपकी पहली संक्रिया इसमें लग गई, यानी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो हम इसको ऐसी संक्रिया कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं R1 R2, किन्हीं भी 2 पंक्तियों को या किन्हीं 2 स्तंभों को आप आपस में बदल भी सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा नियम आपका क्या कह रहा है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कोई आव्यूह अगर आपका दिया गया है तो उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में नॉन जीरो नंबर से आप गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई हमने एक ए आव्यूह उदाहरण ले लिया एग्जाम्पल इसका, ये आपकी R1, ये R2 और R3, यहाँ पे C1 C2 C3 ये आपके स्तंभ है। अब अगर आप इसको जो है क्या करते हैं, किसी एक पंक्ति में या आप स्तंभ में जिसमें चाहे आप उसमें कर सकते हैं। तो हमने क्या किया इसमें, देखिए जो R2 को आप चेंज कर दें 2R2, यानी कि जो दूसरी पंक्ति है उसमें 2 से गुणा कर दें। ये अगर संक्रिया इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो नया आपका आव्यूह A बनेगा तो R1 आप ऐसे लिख दीजिए 1 5 2, R2 में क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इसमें 2 से प्रत्येक अवयव के साथ दूसरी रो के प्रत्येक अवयव के साथ आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो 4 2 8 हो जाएगा और 1 3 3, ये आपका जो तीसरी पंक्ति है वो ऐसे ही लिख जाएगी। ये आपकी संक्रिया इसमें लग गई, यानी कि इस तरीके से आप दूसरी संक्रिया को किसी भी अवयव में लगा सकते हैं, वो भी हम नॉन जीरो नंबर से गुणा करेंगे। अब चाहे आप स्तंभ में अगर आपको जरूरत होगी तो आप स्तंभ में लगाएंगे, पंक्ति में अगर जरूरत होगी तो पंक्ति से गुणा कर सकते हैं। जो आपका तीसरा नियम क्या कहता है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर यानी नॉन जीरो संख्या से गुणा करके जोड़ना। तो देखिए इसका जो मतलब आपको क्या कह रहा है, इसको समझिए कि किसी भी आप पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव होंगे उनको आप किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी एक संख्या से गुणा करके उसमें जोड़ दें। तो देखिए इसको कैसे, देखिए आप चाहे ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये C1 और ये C2, चाहे तो आप स्तंभ में नियम लगाएं या पंक्ति में। तो हमने क्या किया, देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 + 2R2, किसी भी हमने क्या किया R2 में 2 से गुणा कर दिया और उसको R1 में जोड़ देना है।
तो यही संक्रिया आप इसमें लगा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, जो R1 को आप चेंज कर रहे हैं ना, R1 प्लस 2R2, दूसरी रो में पहले 2 से गुणा कीजिए और संगत अवयवों के साथ जोड़ते भी जाइए। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और ये 2 जोड़ देंगे तो R1 रिप्लेस हो जाएगी 8, ये 8 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, उसमें 5 जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। R2 आप ऐसे ही लिख देंगे, तो R2 आप ऐसे ही लिख दीजिए 3 2। ये संक्रिया इसमें लगने के बाद आव्यूह ये आपका बन गया। इन सभी संक्रियाओं का प्रयोग क्या है आपका, केवल आपको किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से जब ज्ञात करना होगा, वहां पर आप इन संक्रियाओं को यूज करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है कि यानी कोई आव्यूह का इनवर्स संभव है या नहीं है, वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए क्या है, एक सिंपल सा साधारण सा नियम है कि जैसे आपका कोई एक ए वर्ग आव्यूह है और उसकी कोटि अगर m है और यहाँ पे कोई एक अन्य आव्यूह b, वो अगर अस्तित्व में है, कब अस्तित्व में होगा, यदि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू एक आपका तत्समक आव्यूह, यानी ए और बी का गुणा तत्समक आव्यूह आता है और बी और ए का गुणा तत्समक आव्यूह आता है। तो यहाँ पे जो आपका बी आव्यूह होगा, इस बी को आप क्या कहेंगे, बी को ए का इनवर्स कहेंगे, ए का क्या कहेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह या इनवर्स कहेंगे, ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो आपका b होगा वो a का इनवर्स होगा या a का व्युत्क्रम होगा, यानी कि जो आपका b होगा a इनवर्स होगा। b इक्वल टू आई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b आपका a का इनवर्स है तो a भी तो b का इनवर्स होगा, a भी तो हमारा होगा, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, b का इनवर्स होगा। ये आपका क्या है, इनवर्स यहाँ पे है। अब इनवर्स को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए आप देखिए, इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो हमने प्रारंभिक संक्रियाएं आपको बताई उनका प्रयोग करते हुए हम लोग ज्ञात करेंगे। और देखिए एक सिंपल सा नियम आप याद रखेंगे, कैसे, ए इज इक्वल टू आई ए। किसी भी आव्यूह में अगर आप तत्समक आव्यूह से गुणा करेंगे तो वही आता है, ए इज इक्वल टू आई ए लगाएंगे, यूज करेंगे। और जो हम लोगों की प्रश्नावली 3.4 क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक हमको व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं और सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमने नोट किया और उसको हमने क्या किया, एक ए आव्यूह नेम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, जब व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे। आई आपका एक तत्समक आव्यूह है, तो ए का मान यहाँ पे देखिए एक आपका रख दीजिए, क्या है, 1 - 1 2 3 और इक्वल टू आई आपका ये 2/2 का आव्यूह है, तो इसलिए आपको आई को भी 2/2 का ही रखना पड़ेगा, 0 1, और ए आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या कीजिए, जो हमने प्रारंभिक संक्रियाएं पढ़ी उनका प्रयोग करते हुए इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको क्या करना है, तत्समक आव्यूह में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 होता ही है, इसको 0 बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 में बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो आपका ये दूसरा स्तंभ है उसको हम बदल रहे हैं C1 + C2। ये संक्रिया यहाँ पे लगा रहे हैं कि C2 को C1 + C2 बदल दीजिए, तो ये आपका इसमें प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो पहला स्तंभ उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, C2 को C1 + C2 यानी प्लस कर देना है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, ये आपका 5 हो जाएगा। जो आप संक्रिया लेफ्ट में लगाया वही संक्रिया यहाँ पे भी लगाएंगे, पहले स्तंभ को ऐसे लिख दीजिए, अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 हो जाएगा और ए आपका ऐसे ही लिख जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 होता है, तो इस 5 को 1 बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, जो C2 है उसको चेंज कर दीजिए 1/5 C2, यानी जो हमारा दूसरा स्तंभ है उसमें 1/5 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/5 से गुणा करेंगे तो
C1 आप ऐसे लिख दीजिए 1 2, ये 0 और ये आपका 1 हो जाएगा। यही संक्रिया आप इसमें भी लगाएंगे, 1 0, ये आपका 1/5 और 1/5 और ए आप ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए जो अगला यहाँ पे क्या होता है, देखिए 0 होता है। यहाँ पर तो आपका 0 होता है ना, तो तभी तो ये तत्समक अवयव होगा। तो आप इसको देखिए C1, ये प्रथम स्तंभ का जो द्वितीय अवयव है उसको क्या करेंगे, आप 0 में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, C1 को चेंज करिए C1 - 2C2, इसमें 2 से गुणा करके इसमें माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 0 0 1 आ जाएगा, इक्वल टू, यही संक्रिया आप इसमें लगाएंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 1 से माइनस करेंगे तो आपका 3/5, ऐसे ये आपका माइनस का 2/5 हो जाएगा और 1/5 और 1/5 ऐसे लिख देंगे और ए आ जाएगा। अब देखिए क्या है, ये आपका तत्समक अवयव हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, इस ए का इन्वर्स, ये आपका क्या है, ए बी इक्वल टू आई के फॉर्म में हो गया। तो ये आपका ए है, ये बी है और आई है। तो बी जो था हमारा ए का इन्वर्स होता था, तो यहाँ पे ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यानी ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/5 - 2/5 1/5 1/5, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड पर। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने नोट कर लिया, ए उसका नेम दे दिया, ए संकेत कर दिया। अब ए इज इक्वल टू 2 1 1 1 दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ए इज इक्वल टू आई ए आप ये लिखा है, इसको लिख दीजिए क्या है, 2 1 1 1 और इक्वल टू आई आप क्या करेंगे, 2/2 का एक तत्समक अवयव लिखेंगे और ए आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका 1 होता है, इस लेफ्ट को आप तत्समक अवयव में बदलेंगे। यहाँ पर 1 होता है तो आप इस 2 को 1 में बदलने के लिए क्या कीजिए, इस जो C2 है ये आपका C1, ये C2, तो जो आपका C1 चेंज कर दीजिए C1 - C2 से। अब ये संक्रिया यहाँ पर लगाइए और जो आप संक्रिया लेफ्ट में करेंगे वही राइट में भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए इससे माइनस हो जाएगा, 2 - 1, ये आपका 1 - 1 और ये आपका 1 1 ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 0 तो 1, 0 - 1 तो माइनस का 1, 0 1 और ए आपका, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 और इक्वल टू 1 - 1 0 1 और आपका ए। अब देखिए क्या है, इसको यहाँ पर ये आपका 0 होता है ना, तो आप क्या कीजिए, जो C2 है उसको चेंज कर दीजिए C2 - C1 से, है ना, तभी तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए आप इस संक्रिया को आप अप्लाई करिए, यानी कि प्रथम स्तंभ को ऐसे ही लिख दीजिए 1 0। अब इसको आप क्या कीजिए, C2 को चेंज करें C2 - C1, C2 से C1 माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और जो आपने संक्रिया यहाँ पे लगाई वही आप यहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो C1 को आप C2 को ये आपका ऐसे लिख जाएगा 1 - 1 और जो C2 में आप C1 माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 और ये 2 और ये आपका ए हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये आपका ए बी इक्वल टू आई के रूप में लिख गया। तो ए आपका ये बी और ये आई, तो जो आपका बी होता है वही तो आपका ए का व्युत्क्रम होता है। तो यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1 - 1 और 2, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का दूसरा कंप्लीट हो जाता है ना। और आज के इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 ही सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।